जी, आज के दिन की विशेषता बताइए। आज प्रेजेंट की। हाँ, आज क्या है कि बुद्धिज्म की रैली भी निकाल रहे हैं। ये ठीक, हाँ, वही बात। का कुछ ऐसा आयोजन। हाँ, ऐसा ही है। आज ये बुद्ध पूर्णिमा 23 तारीख की आ रही है। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, उसका संदेश दे रहे हैं। उससे पहले हम लोग घर घर जाके, गली गली जाके संदेश दे रहे हैं। तो जो बुद्ध मार्ग पे आए हैं, उनके घरों में खुशहाली आई है, उनके जीवन में बदलाव आया, उनके मन में वो बड़े खुशी हैं, प्रफुल्लित हैं। उस खुशी में उपासक अपने घर पे आए हुए उपासकों को उत्तम जलपान की व्यवस्था देते हैं, खुशी के अंदर देते हैं कि ये बुद्ध धर्म को फैलाने वाले अनुयायी हमारे घर आ रहे हैं। वो बुद्ध के ही अनुयायी हैं, बुद्ध के प्रतीक हैं। तो इस प्रतीक में सभी लोग अपना अपना बड़ा योगदान खुशी से देते हैं। जी, बुद्धिज्म में आपकी क्या पदवी है? आप धम्माचार्य हैं, बोधाचार्य हैं या बुद्ध के अंदर कोई पदवी नहीं होती सर। बुद्ध सिस्टम में कोई किसी की कोई पदवी नहीं होती। एक भिक्खु को प्रतीक मान के चला जाता है। हम सब लोग धम्म सेवक हैं, धम्म सेवक हैं, धम्म उपासक हैं। बुद्ध ने जब लास्ट समय था, एक व्यक्ति सुबह के टाइम में जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय एक व्यक्ति आया। आनंद ने कहा अब मिलने की नहीं समय नहीं है, मगर भगवान ने अंदर से आवाज़ दी, आनंद इसे आने दो। कोई गंगा के किनारे आया है और प्यासा जाए। तो उन्होंने क्या, एक छोटे 2 शब्दों में उन्होंने यही सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि आपके जगह पे कौन लेगा, धम्म का अनुयायी कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा धम्म का अनुयायी हमारा धम्म ही होगा। और उन्होंने एक शब्द कहते हुए अपनी बात को समाप्त किया, अपदीपो भव। आप अपना दीपक स्वयं बने, आप अपना दीपक स्वयं बने। अपने जीवन में जो भी कुछ कर सकते हैं परिवर्तन, वो आप स्वयं अपने माध्यम से कर सकते हैं। इस संदेश को हम घर घर बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहूँगा जो हमारे साथी जो बात कर रहे हैं, थोड़ी देर ध्यान दें सर। आवाज़ नहीं जा रही ना, बाहर आवाज़ मान लें कि हम किसके अनुयायी हैं और क्यों हैं, किसके अनुयायी हैं और क्यों हैं, क्यों बुद्धिज्म मानना चाहिए। तो मैं बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगा। सबसे पहले बोलते हैं हम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो इस लाइन का हिंदी अनुवाद करेंगे। हम नमन करते हैं भगवान को। कौन से भगवान को? संसार में नाना प्रकार के भगवान हैं, अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने जाति के, अपने अपने मान्यताओं के। मगर भगवान की जहाँ क्वालिटी बताई गई है तो ये बताई गई है नमो तस्य भगवतो। मैं भगवत रूप जो हुए हैं उनको नमन करता हूँ। और भगवत किसको कहें, भगवान किसको कहें? राग भग्गो द्वेष भग्गो मोह भग्गो इति पिसो भगवा। जिसने अपने जीवन में राग द्वेष मोह को भगन कर दिया है, राग द्वेष मोह को भगन कर दिया है, उसे हम भगवान कह सकते हैं। वो भगवान कहलाने के लायक है। ये ऐसे भगवान को हम पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार नमन करते हैं। तो पहली डिग्री भगवान की, दूसरी अरहत की, तीसरी सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध जिसने प्रकृति के सारे रहस्य को पूरी तरीके से जान लिया और सबको बांटा, सबको बताया, ऐसे व्यक्ति को हम पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नमन करते हैं। आगे अब ये हैं कैसे, इनके अंदर है क्या, ये भी बहुत जानना जरूरी है। इति पिसो भगवा अरहं, अरहत हैं, अरहं इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धस्स। अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विद्याचरण संपन्नो, सभी विद्याओं में निपुण हैं। सुगत, अच्छी गति देने वाले हैं। लोक विदु हैं, लोक की सारी बातों को जानने वाले हैं। सभी देवता और मनुष्यों के सारथी हैं, सही रास्ता देने वाले हैं। देवता और मनुष्यों में ये पूजनीय हैं। ऐसे भगवान को हम, ऐसी भगवान की शरण में हम जा चुके हैं, जा रहे हैं और उनको जाने के लिए सबके लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनके अंदर कहीं किसी तरीके का कलेश, किसी तरीके का कोई
बाधा बताने में कोई रुकावट, किसी तरीके का कोई रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। ना कहीं आपने घर से बाहर जाना है, ना किसी को जल देना है, ना फूल देना है, ना मिठाई देनी है, ना किसी को कोई बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा में जाना है। आपने स्वयं ही अपने आप को तरना है, इन चीज़ों को मान के अपने आप तर्पण अपने आप ही करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, नमो।